आज हम बात करेंगे कि जो लोग इन डेट्स पे बॉर्न होते हैं 2, 11, 20, 29, ये 4 डेट्स पे जो भी लोग बॉर्न होते हैं उनमें जो कॉमन एक चीज जो बहुत ही लाइक इट्स मोर देन 90% ऑफ द टाइम इनमें एक चीज जरूर पाई जाती है। आज हम बात उसी पे ही करने वाले हैं और एक्चुअल में ये उसे कैसे बैलेंस आउट कर सकते हैं अपनी लाइफ में क्या चीज अपना के किस चीज की प्रिकॉशन लेके अपनी उस एनर्जी को बैलेंस करके एक अच्छी लाइफ जी सकते हैं। आज बात उसी पे ही होने वाली है। आई होप यू वुड लाइक दिस वीडियो। तो अब देखो, ये जो 2, 11, 20, 29 है, इनका जो टोटल है वो एक्चुअल में 2 ही आता है। इन 4 डेट्स पे जो भी बॉर्न होते हैं उनका टोटल 2 आएगा, क्योंकि 2 + 9 भी 11 बनेगा और 1 + 1 = 2। सो ये सब 2 को ही रिप्रेजेंट करते हैं जो भी लोग इन डेट्स पे बॉर्न होंगे। और फिर 2 जो है, 2 हमारे मून चंद्रमा को रिप्रेजेंट करता है। ये लोग चंद्रमा की एनर्जी से ही भरे होते हैं। उसी तरह चंद्रमा की तरह ही कूल होंगे, सॉफ्ट होंगे। ये इनकी एक खासियत है। केयरिंग भी होंगे, ये बहुत अच्छे केयरिंग नेचर के भी होते हैं, सबकी परवाह करने वाले होते हैं। एक मदरहुड इनमें झलकती है, चाहे ये मेल है चाहे फीमेल है, लेकिन इनमें एक मदरहुड की आदत या नेचर जरूर होगी, क्योंकि दे आर वेरी वेरी केयरिंग। फिर क्योंकि मून, ये 2 नंबर मून और 2 नंबर वाटर को भी रिप्रेजेंट करता है, तो जैसे आपने देखा है कि वाटर बहुत सारी शेप्स को जिस भी शेप में डालो उस तरह का हो जाता है, बहुत सारे आकार बदलता है। तो इसी वजह से इनमें जो सबसे मेजर प्रॉब्लम रहती है, जो भी इन डेट्स पे बॉर्न होंगे, 90% ऑफ द टाइम बोल रहा हूँ, 10% तभी कि चलो बाद में बात करूंगा कि इन्हें वो पावर मिल जाए, यहाँ ये सिम्टम्स ना आए, लेकिन कम या ज्यादा 90% और मोर देन 90% ऑफ द टाइम ये इनमें होगा कि इन्हें मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम होगी, कि इनका मूड एकदम चेंज हो जाएगा। जैसे कि अमावस्या, क्योंकि ये मून को रिप्रेजेंट करते हैं, मून भी ऐसा ही है कि 15 दिन वो घटता है और 15 दिन मून बढ़ता है। अमावस्या के बाद पूर्णिमा आती है, तो पूर्णिमा के टाइम में वो 15 दिन बढ़ेगा, फुल मून आ जाएगा और उसके बाद 15 दिन वो घटेगा और अमावस्या आ जाएगी। इसी तरह इनके मूड्स का भी यही हाल होता है। इनकी लाइफ में इन्हें लगता है कि 15 दिन तो बहुत अच्छे हैं और 15 दिन बहुत बुरे हैं, कि कभी तो ये लगेगा कि बहुत खुश हैं, इन्हें लगता है कि जीवन बहुत बढ़िया अच्छे से जा रहा है, दे आर हैप्पी, सेटिस्फाइड, फन लविंग, और फिर अचानक से ऐसे दिन आ जाएंगे कि लगेगा कि लाइफ एकदम डिप्रेसिंग है, स्ट्रेस्ड है, बहुत सारी एंजाइटी फील करेंगे, क्योंकि ये मून को ही रिप्रेजेंट करते हैं। और मून के बढ़ने घटने की तरह इनके मूड्स भी बिल्कुल वैसे होंगे, जिसकी वजह से इन्हें कब इन्हें क्या इनका मूड हो जाए, कब इनका मन बदल जाए, कहा नहीं जा सकता। ये अभी अगर कुछ कह देंगे कि हाँ ऐसा करेंगे, तो हो सकता है 2-3 घंटे बाद वो मन बदल जाए और ये उस बात से एकदम मना कर जाएं। आप देखेंगे, खुद देखना अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में, कि ये लोग ऐसे ही होंगे। तो इनके साथ अगर एक टिप तो भी ले लो कि इनके साथ अगर रिलेशंस आपको अच्छे रखने हैं, तो इन्हें ये इनके मूड्स की वजह से, इनका कोई दोष नहीं होता है, इनका कोई फॉल्ट नहीं है, इनका मन जो है वो बहुत ही डामाडोल होता है, अप डाउन होता रहता है, जिसकी वजह से ये करते हैं। कुछ भी बोल जाएंगे या मुकर जाएंगे, या फिर आज कह दिया कि कल चलेंगे और कल को हो सकता है ये मना कर दे कि नहीं मेरा मन नहीं है। तो इन्हें एटलीस्ट इस बात का प्लस पॉइंट दे देना कि इनका मन के काबू में नहीं है, जिसकी वजह से बहुत सारे रिलेशंस खराब होने से बच जाएंगे। तो ये इनकी मतलब एक प्रॉब्लम रहती ही है। मूड्स की मैंने बात कर दी, 15 डेज की बात कर दी कि 15 दिन आगे, 15 दिन पीछे, 15 दिन अच्छे, 15 दिन बुरे, तो वो भी होगा। लेकिन ये बहुत ही अच्छे, एकदम इंटेलिजेंट लोग होते हैं, बहुत इनमें आर्टिस्टिक स्किल्स कूट के भरे होते हैं। अब एक्टिंग, जैसे कि पूरी एक्टिंग इंडस्ट्री ले लो, बॉलीवुड, हमारा हॉलीवुड, या फिर कोई पंजाबी, कैसे भी, मतलब इन फील्ड में ये बहुत अच्छा काम करते हैं। बहुत बड़े बड़े स्टार्स इन डेट्स पे बॉर्न हुए हैं। फॉर एग्जांपल अमिताभ बच्चन हैं, शाहरुख खान है, संजय दत्त है, गिप्पी गरेवाल है,
ऐसे और मैनी मैनी नेम्स जो इन डेट्स पे ही बॉर्न हुए हैं, क्योंकि अब आप खुद समझ लेना कि उनका भी काम कुछ वैसा ही है कि 1 मिनट में उन्हें कभी रोना है, फिर कभी अचानक से सीन आ गया, फिर उसे हंसना है, एक्शन करना है, रोमांस करना है। तो बिल्कुल वैसा ही अब आप टोटली रिलेट कर पाएंगे कि कैसे इनका मूड बदलता जाता है। तो इसीलिए ये इन फील्ड्स में पूरी की पूरी ये एक्टिंग इंडस्ट्री, सिंगिंग इंडस्ट्री, राइटिंग इंडस्ट्री इन डेट्स पे बॉर्न हुए लोगों से भरी पड़ी है और ये उस फील्ड में बहुत अच्छा करते हैं। लेकिन फिर बात वही कि मूड स्विंग्स की वजह से ये बहुत परेशान रहते हैं। एक्चुअली मेंटल हेल्थ जो है वो सेक्रीफाइस कर जाती है, मेंटल हेल्थ इतनी अच्छी नहीं रहती। अगर अब न्यूमरोलॉजिकली अगर इन्हें नेम के जरिए कुछ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, चलो वो एक अलग साइंस है, उसके जरिए अगर इन्हें वो पावर दे दी जाए, यूजुअली वो पावर जो है वो सन की पावर है। अगर इसके साथ, इस नंबर के साथ अगर सन की पावर को अटैच कर दिया जाए तो ये इन सिम्टम से बहुत हद तक बच जाते हैं और एक्चुअली में बहुत कॉन्फिडेंटली अपने सब कामों को, अपनी जिंदगी को बहुत बेटर कर लेते हैं। तो वो न्यूमरोलॉजी का पार्ट है कि नेम को कुछ इस तरह डिजाइन किया जाए कि इन्हें वो सन की पावर मिल जाए। एक बात ये होगी, एक टिप। तो दूसरी कि इन्हें जो है वो रात को, एक्चुअली दिस इज अवॉइड मिल्क एंड राइस, इट्स एक्चुअली एट सनसेट, कि सनसेट के बाद इन्हें दूध नहीं पीना है और राइस नहीं खाने हैं। इन्हें इस बात की पूरी पूरी प्रिकॉशन लेनी चाहिए। इनकी लाइफ में जो ये जो सिम्टम्स हैं ये काफ़ी हद तक कंट्रोल में आने शुरू हो जाएंगे, सिर्फ इतनी सी एडवाइस के साथ ही। फिर है इन्हें उल्टा, ये सनसेट के बाद खाने नहीं हैं और इन्हें यही 2 चीजें, मिल्क एंड राइस, एवरी मंडे दिन के टाइम में धर्म स्थान में, लाइक गुरुद्वारा, मंदिर, जहां भी आप जाते हैं वहां इन्हें ये जरूर डोनेट करते जाना है वीकली बेसिस पे, ताकि इनकी इस एनर्जी को बल मिले और ये इन अपने मूड स्विंग्स से हटके लाइफ को बेटर एंजॉय कर पाएं, अच्छे से एंजॉय कर पाएं और अपने अच्छे स्किल्स को अच्छे से यूज कर पाएं। फिर है अवॉइड ब्लैक एंड ब्लू क्लोथ्स। तो ये बिल्कुल ये जान लेना, अगर आप इन डेट्स पे बॉर्न हुए हैं तो आप इस टिप को आज जरूर लेके जाना कि इन्हें अपने वेस्ट के ऊपर जो है वो ब्लैक एंड ब्लू कलर के क्लोथ्स टोटली अवॉइड करने चाहिए। हाँ, यूनिफॉर्म है, आप कोई लॉयर है जिसे ब्लैक पहनना ही है, या कोई और सिक्योरिटी में है जिसे ब्लू पहनना है, इट्स ओके। अगर यूनिफॉर्म कोड है देन डू नॉट वरी, बट अदरवाइज इन्हें इन 2 कलर्स से अपने आप को बचा के रखना है। अबव वेस्ट वो कलर्स नहीं पहनने चाहिए। फिर है यही सन और हॉरोस्कोप। अब सन की बात तो होगी कि इनका नेम जो है वो अगर उसमें ये पावर जोड़ दी जाए तो ये बच जाएंगे, लेकिन हॉरोस्कोप में कहीं ना कहीं इनका मून जो है वो अफ्लेक्टेड रहता है। मैंने पहले भी बताया है कि मून हमें कहना पड़ता है चंद्रमा ये वो, लेकिन वो एक लैंग्वेज है हॉरोस्कोप की या हमारी एस्ट्रोलॉजी की, लेकिन कहीं ना कहीं इनका चंद्रमा खराब हो रहा है और जिस भी वजह से वो खराब हो रहा है, अगर ये अपना हॉरोस्कोप दिखा के उसकी रेमेडी, एक पर्टिकुलर रेमेडी, जो भी 1 2 3 जो भी रेमेडीज बनती हैं जो इजी हैं वो करनी स्टार्ट कर दें, तब भी इनकी इस एनर्जी को जो हार्म हो रहा है उससे बच जाते हैं और बहुत सारी चीज़ों से या मूड स्विंग से या रिलेशन खराब होने से या करियर में प्रॉब्लम होने से, किसी भी वजह से, मेंटल हेल्थ वीक होने से इनसे बहुत इजीली ये बच सकते हैं। लेकिन वो बात एस्ट्रोलॉजी की है, वो यहाँ नहीं बताई जा सकती, यहाँ नहीं समझाया जा सकता। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आप इन सब प्रिकॉशंस को जरूर लेंगे या इन रेमेडीज को जरूर करेंगे। आई स्ट्रांगली बिलीव कि अगर आप इतना भी अगर कर गए, इन डेट्स पे बॉर्न हो और इतना भी कर गए, तो आप विद इन फ्यू मंथ्स ही देखेंगे कि आपकी मेंटल हेल्थ ठीक होने वाली है, आपके मूड्स अच्छे रहने शुरू हो गए हैं एंड यू आर कन्वर्टिंग इनटू अ हैप्पी पर्सनालिटी, एक डिफरेंट पर्सनालिटी में बदल रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू वुड लाइक इट। थैंक यू।